स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 यानी झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2024 के लिए हमारी तरफ से लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 के अलावा हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और टॉपिक बताएंगे मैथमेटिक्स पेपर को लेकर, और साथ ही साथ एग्जाम टिप्स भी बताएंगे कि आपको इसकी तैयारी कैसे करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक, एक कमेंट और अपने अपने दोस्तों को चाहे व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, किसी माध्यम से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिसको अभी भी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना है कम टाइम में, तो आप हमारे नोट्स पढ़कर जाइए और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइए, आपका एग्ज़ाम बेहतरीन होगा। क्योंकि नोट्स इस तरह से बनाया हुआ है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित नोट्स है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया रहेगा नोट्स में, वही आपको पढ़कर जाना है। कम टाइम में भी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से पिछले 5 सालों में हमारे नोट से स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है और तैयारी हुआ है। तो चलिए मैथमेटिक्स पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन बताने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि झारखंड में डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी और जेटेड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको मिलता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन फॉर फाइनल एग्जाम 2024। तो डीएलएड सेशन 2022-24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहले आपको एग्जाम पैटर्न समझा देते हैं। एग्जाम पैटर्न जो आपका होगा, आपको पहला जो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जो आएगा वो आपको पेडागॉजी यानी थ्योरी पेपर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसका आंसर आपको 3 से 4 पेज लिखने के लिए आएगा। लेकिन आपको बता दें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 या तो 2, ठीक है, एक ऐसा पेपर है जिसमें या तो 1 ही थ्योरी आता है या तो 2 भी आ सकता है। तो ये आप 2 थ्योरी के लिए या 1 थ्योरी के लिए क्या पढ़कर जाना है, तो चलिए बताते हैं। साथ ही मैथमेटिक्स 1 या 2 थ्योरी के बाद, या अगर आपको 2 थ्योरी पूछा जाएगा तो 3 आपको मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बनाने आएगा, या तो अगर आपको 1 थ्योरी लिखने के लिए आएगा तो आपको 4 मैथमेटिक्स सवाल आएगा, जो कि क्लास मैक्सिमम 6, 7, 8 क्लास के जो मैथ होते हैं उसी तरह के मैथ होगा आपका। तो चलिए मैथ भी आप लोगों को बताएंगे कैसे इसकी तैयारी करना है। तो मैथ में सेक्शन ए पेडागॉजी में 1 या 2 सवाल का आंसर, और सेक्शन बी यानी मैथ सॉल्यूशन से आपको 3 या 4 सवाल आएगा जिसमें आपको मैथ सॉल्व करने दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो सेक्शन बी में यानी जो मैथ सॉल्व करने के लिए आता है 3 या 4 क्वेश्चन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस पिछले 5 साल 6 साल का क्वेश्चन उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और देखिएगा कि पिछले 5 साल 6 साल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बस उसका डेटा चेंज होगा, बाकी आपको क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन सेम रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा आपको लिए सेक्शन बी के लिए टिप्स। बाकी चलिए थ्योरी के लिए आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं देंगे, सिर्फ 3 टॉपिक्स आपको फॉलो करना है। क्या क्या तो बताते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी होता है, और दूसरा क्वेश्चन अगर थ्योरी आएगा तो लिखिएगा, और नहीं आएगा तो फिर आपको मैथ का सॉल्यूशन 4 को बनाना पड़ेगा। लेकिन पहला क्वेश्चन एकदम कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी मैथ में जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी लिखा आता है। तो पहला आपको टॉपिक और क्वेश्चन पढ़कर जाना है पेडागॉजी और टीचिंग मेथड के लिए। गणित शिक्षण का स्वरूप, उद्देश्य, महत्व एवं क्षेत्र, या प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य महत्व का वर्णन करें, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, मतलब गणित शिक्षण का स्वरूप, इसका उद्देश्य और महत्व क्षेत्र के बारे में ही लिखना है, और इस सारे आपको नोट्स में आंसर मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स से इसको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश में है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नेचर, पर्पस एंड स्कोप लिखना है आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसी को दूसरा तरफ से क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन जो टॉपिक आप लोग देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा तो आपको साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखने के लिए आएगा, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो यही सेम क्वेश्चन आपको साइंस में भी देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन से आपका 2 पेपर की तैयारी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन करें। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको साइंस और सोशल साइंस में भी है कि विज्ञान में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, या सामाजिक विज्ञान में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बोला जाता है इसको। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप लोग जरूर करके जाना है। और लास्ट जो है वो है गणित शिक्षण की विधियाँ। कोई भी एक मेथड
बहुत कंपलसरी मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी तो नहीं कह सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है कि मेथड आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन अगर थ्योरी में आएगा तो एक मेथड तो ज़रूर आता है, जिसमें गणित शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें एक विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण या खोज विधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक मेथड ही कहा जाता है। दूसरा, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, आप लोग नोट्स से इसको पढ़कर चले जाइएगा और बहुत ही कम टाइम में भी इसको आप तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आपको मान के चलिए कि ये आपको 2-3 घंटा भी अगर टाइम दे दीजिएगा तो अच्छे से इसकी तैयारी हो जाएगा। आगमन और निगमन विधि, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। उसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि, सिंथेटिक मेथड एंड एनालिटिक मेथड। तो ये सारे मेथड आपको करके जाना है। अगला है खेल विधि यानी प्ले मेथड। तो दूसरा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट, ठीक है, एक गणित शिक्षण के बारे में और एक आपको यहाँ पे मेथड के बारे में। और एक आपका क्वेश्चन ये जो है ऑप्शनल है, मान के चलिए अगर आप लोगों को लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा तो फिर आप लोग पाठ योजना क्या है, किसी कक्षा के किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार करें तो आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट जो दिया गया है पीडीएफ में, वही फॉर्मेट में जितना भी पॉइंट है ना, पॉइंट सब याद रखिएगा। आपको जो आंसर लिखने के लिए जो पेज मिलेगा उस सारे पेज में आपको फॉर्मेट उतार देना है और बाकी चीज़ आपको लिख के लेसन प्लान कंप्लीट करना है। तो ये ऑप्शन रहता है, अगर इसको नहीं बनाना होगा तो आप मैथमेटिक्स का सवाल बनाइएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सॉल्यूशन के लिए जो है आपको 5-6 ईयर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, वही आपके लिए टिप्स है, एग्जाम टिप्स। और इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो पिछले 5 साल 6 साल में क्वेश्चन आया हुआ है रहता है वही आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है, बस उसका डेटा चेंज ही होता है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, यही रिक्वेस्ट है, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। और फिर साइंस और सोशल साइंस का भी वीडियो आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।